ईरान छोड़ो, खेल तो तुर्की ने कर दिया है। अब परमाणु बम बनाने की तैयारी हो रही है और सवाल यह है कि क्या जनता की ख्वाहिश पूरी करेंगे खलीफा एर्दोगन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में सर्वे के मुताबिक 71% लोग ये चाहते हैं कि देश परमाणु हथियार बनाए। वहां की जनता का नेटो और मौजूदा एयर डिफेंस पर भरोसा कम हुआ है और लग रहा है कि तुर्की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। एक महीने पहले ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है, लेकिन तुर्की की जनता के दिल में जो हलचल मची है वो कहीं ज्यादा गहरी है। एक ताजा सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक अब तुर्की के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनका देश परमाणु हथियार बनाए और वो भी जल्द से जल्द। मिडिल ईस्ट आई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 5 जुलाई के बीच रिसर्च इस्तांबुल की ओर से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में कुल 2000 लोगों से बातचीत की गई और अब इसके नतीजे जारी किए गए हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाते हैं। 71% तुर्क नागरिकों का यह मानना है कि देश को अब परमाणु ताकत बन जाना चाहिए, जबकि 18% लोग इसके खिलाफ हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि तुर्की की जनता को अपने देश की मौजूदा एयर डिफेंस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है। हर दो में से एक शख्स ये मानता है कि अगर तुर्की पर हमला हुआ तो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम शायद ही उसे रोक पाए। इसका सबसे बड़ा कारण है हाल में इजराइल के खिलाफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले, जहां पर अत्याधुनिक इजरायली सुरक्षा व्यवस्था भी, आयरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम रहा और भारी नुकसान भी हुआ। तुर्क लोग अब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इजराइल का हाल ऐसा हो सकता है तो फिर तुर्की का क्या हाल होगा। इस सर्वे में सबसे बड़ा झटका शायद ये देखने को मिला कि 72% लोग मानते हैं कि अगर तुर्की पर हमला होता है तो नेटो, जिसका वो तुर्की हिस्सा भी है, वही उसकी रक्षा नहीं करेगा। इससे यह साफ झलकता है कि जनता का भरोसा अपने परंपरागत सैन्य सहयोगियों से हट रहा है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एर्दी ओज़तुर्क कहते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि तुर्क समाज एक असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट, बाल्कन और कॉकस क्षेत्रों में बढ़ते संघर्ष लोगों को अब वो बातें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जो पहले शायद सोची नहीं गई या कहें कि अकल्पनीय थी, जैसे कि परमाणु हथियार बनाना। तुर्की सरकार हाल में F-16 और यूरोफाइटर जेट्स की खरीद पर भी काम कर रही है ताकि अपने पुराने हो गए लड़ाकू विमानों की वो भरपाई कर पाए। इसके साथ ही 2028 तक खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान को भी वो सर्विस में लाने की तैयारी कर रहा है। जनता को लगता है कि अब तुर्की को दूसरों पर नहीं बल्कि अपने दम पर भरोसा करना होगा, अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। भले ही तुर्की सरकार ने अभी तक किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियारों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन देश का पहला परमाणु पावर प्लांट अक्कुयू रूस के मदद से ही बन रहा है। करीब 20 अरब डॉलर की लागत वाला यह प्लांट अगले साल शुरू भी हो जाएगा और देश की 10% बिजली जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि इसी बहाने कुछ विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में तुर्की इस तकनीकी आधार को और आगे ले जाकर परमाणु शक्ति की तरफ कदम बढ़ा सकता है। अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र तुर्की गणराज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु निर्माण परियोजना है। यहां पर सबसे उन्नत रूसी डिजाइन वाले VVER 1200 रिएक्टर्स वाली 4 विद्युत इकाइयों का निर्माण एक साथ किया जा रहा है। यह मैसन प्रांत के ब्यूकेसेली में स्थित है और रोसाटॉम के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, जो रूसी कंपनी है। रूस और तुर्की के बीच संबंधों की भी बात कर लेते हैं। जब बात चली है तो रूस और तुर्की की बात कर लेते हैं, क्योंकि रूसी तो वहां पर बना रहा है, तो ऐसे कैसे संबंध हैं, क्योंकि तुर्की तो नाटो का हिस्सा है। तो दोनों देशों में केवल व्यापार और पर्यटन के ही ताल्लुकात हैं। जब तुर्की S-400 लेने की तैयारी में था तब उस पर नेटो और अमेरिका ने सैंक्शन भी लगाए थे। हालांकि हाल ही में जो हैग में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ देखा गया था।
इससे पहले तल्खियां देखी गई थी। अमेरिका ने तुर्की से प्रतिबंध हटाने के संकेत भी अब दिए हैं, जबकि तुर्की ने अभी तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसे रूस से खरीदा गया था उसे एक्टिव नहीं किया है। इतना ही नहीं, युद्ध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच विवाद भी है। कैसे? रूस के क्राइमिया के कब्जे को लेकर तुर्की उसकी आलोचना कर चुका है और सब ये जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद काफी पुराना है और ऐसे में जहां आर्मेनिया की सुरक्षा के लिए रूस प्रतिबद्ध रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की अजरबैजान के साथ हमेशा से खड़ा हुआ नजर आया। हाल में तुर्की ने अपनी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के विस्तार की घोषणा की, जिसे स्टील डोम के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह कि तुर्की ने F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JSF जिसे कहा जाता है, इसके प्रोग्राम में फिर से शामिल होने की अपनी इच्छा जता दी। JSF वही प्रोग्राम है जिससे S-400 खरीदने की वजह से अमेरिका ने तुर्की को बाहर कर दिया था और उसके ऊपर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन अब अमेरिका ने प्रोग्राम में शामिल होने पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है, यानी तुर्की के लिए F-35 खरीदने के दरवाजे भी खुल गए। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तुर्की के स्टील डोम में 4 सिस्टम होंगे, लेकिन इसमें S-400 रूसी सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसे शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे तुर्की ने अमेरिका को नाराज कर रूस से खरीदा था। तुर्की ने रूस से 2017 में $2.5 अरब में स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे थे। इस खरीद पर अमेरिका और नेटो ने आपत्ति जताई थी और तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर किया था। अब तुर्की इस सिस्टम को दरकिनार कर पश्चिमी देशों को यह संकेत दे रहा है कि वो एक बार फिर से नेटो के साथ ही खड़ा होना चाहता है। हालांकि एक खबर यह भी आई कि तुर्की इस सिस्टम को अपने साथ ही पाकिस्तान को बेच सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि तुर्की में यह सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन रूस के साथ हुई डील के मुताबिक तुर्की इसे किसी और देश को ना तो ट्रांसफर कर सकता है और ना ही रूस से बगैर पूछे बेच सकता है। यानी कि अगर तुर्की पाकिस्तान को S-400 देना भी चाहे तो रूस की लिखित मंजूरी जरूरी होगी और इस बात की संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान को S-400 बेचने के लिए रूस अपनी मंजूरी दे दे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान रूस का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत के पास भी S-400 सिस्टम है और इसीलिए रूस नहीं चाहेगा कि यही सिस्टम पाकिस्तान के पास भी हो। और तीसरी बात यह कि भारत इसका कड़ा विरोध भी करेगा और रूस भारत को नाराज तो नहीं करना चाहता। आपने वीडियो देखें क्या रहे हैं कि अब तुर्की भी एटमी धमाके करने लगा है, एटॉमिक पर काम शुरू कर चुका है। ये समझ रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ने किए थे, अब ईरान भी हाथ से निकल गया है और फिर अब तुर्की भी ये काम करने लगा है। तुर्की है जो अपने दूसरे एटमी हथियारों के अलावा जो दूसरे हथियारों पर अब भरोसा नहीं कर रहा और जो कह रहे हैं कि सब चीज़ इसराइल को घेरने की ताकत है, चाल है और पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के साथ मिलजुल के हैं और जो इस्लामी दुनिया है वो सिर्फ एक पाकिस्तान ही नहीं होगा, अब इसके साथ ईरान और तुर्की भी होगा जो कि दूसरी दुनिया को टफ टाइम देंगे और इनके पास भी एटमी हथियार होंगे। ये प्रोग्राम है इस वक्त इंडिया में और प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि उसने कहा कि ये सर्वे भी इस लोगों ने करवा लिया है, तुर्की वालों ने। देखें, एटमी हथियार बना सकते हैं वो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने लाजमी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उसने अपने दफा के लिए इस्तेमाल करना है या इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हर मुल्क का हक होता है कि वो अपना दफा करे और मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे चाहिए कि अपना दफा खुद करें। वो आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है।